ये दोनों टॉपिक अगर अच्छे से तैयार होंगे या तैयार हैं, तभी हमारा जो आज का पॉइंट है, आज का लेक्चर है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी निकले अप टू क्रेब्स साइकिल, किस साइकिल में कितने एटीपी बने, किस साइकिल में कितने एटीपी बने, है ना। ये तुमको तभी जानकारी मिल पाएगी। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने प्रोड्यूस हुए, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला भी एक साइकिल है, वहां पे एक शंट है, वहां पे भी कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए। क्लियर? सारी गणित तुम लोगों की फेल हो जाएगी। इसीलिए मेरा जो सवाल है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो ठीक, और नहीं तैयार किया तो जहां पे नोट्स बनाया है वो खोल के रख लेना, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं तुमको वो खोलना ही पड़ेगा। क्लियर? तो भाई एटीपी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार तुमने एग्जाम में देखा होगा कि अक्सर पूछ लेते हैं भाई कितने एटीपी मिले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक, कहीं पे 36 लिखा रहता है, कहीं पे 38 लिखा रहता है, कहीं पे 40 लिखा रहता है। ठीक, कि भाई 36 एटीपी निकले कि 38 निकले कि 40 निकले। देखा है क्वेश्चन कभी इस तरह का? शुभदार कह रहे 38। मैंने पहले कहा कि बेटा सारी कैलकुलेशन तुम लोगों की यहीं खराब हो जाएगी, थोड़ी देर वेट करो। ये थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, अब चलो भाई बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने, 4 एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए, 4। ठीक, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए, 2 एनएडीएच। कितने प्रोड्यूस हुए, 2 थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो, सारा पेशेंस रखो और टॉपिक को समझने की कोशिश करो खाली। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए, यहां नेट गेन की बात नहीं की जा रही है कि कितने इन्वेस्ट हुए और कितने प्रोड्यूस, टोटल प्रोड्यूस हुए कितने, 4। क्लियर? पहले समझ लो फिर जवाब देते जाना। टोटल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 4, एनएडीएच प्रोड्यूस हुए 2। याद रहे एक एनएडीएच मतलब 3 एटीपी, एक एनएडीएच मतलब 3 एटीपी, और एक FADH2 मतलब होता है 2 एटीपी। ठीक है, एक NADH जहां से निकला इसका मतलब 3 एटीपी। अब ध्यान से देखो पॉइंट को, हमने ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी निकाले और 2 NADH निकाले, तो 4 एटीपी के तो हमने 4 लिख दिए, एक NADH का मतलब होता है 3 एटीपी, तो 2 NADH का मतलब कितना होगा, 3 इंटू 2 कर दो यानी 6 एटीपी। टोटल एटीपी कितने निकले भाई, 10 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने निकले, 10। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझ लो। टोटल 10। अब बात की जा रही है प्रोड्यूस हुए, टोटल निकले, लेकिन अगर नेट गेन की बात की जाए तो दो एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करने में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो वो 2 माइनस कर दो, कितने मिले भाई, बचे कितने, 8 एटीपी बचे। यानी ग्लाइकोलिसिस में टोटल प्रोड्यूस एटीपी कोई पूछे तो कितने हैं भाई, 10 है ना, और नेट गेन पूछे तो 8। अब वहीं पे सवाल फिर पलट जाता है कि 4 और 2 की बात करें, ये कैलकुलेशन तुमको वहीं पे क्वेश्चन समझ के लगाना पड़ेगा कि वो कौन से एटीपी की बात कर रहा है, कौन से एटीपी की बात कर रहा है, सिर्फ एटीपी या एनएडीएच मिला के दोनों। ये क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा, या मैं आगे एमसीक्यू जो करवाऊंगा इसी तरीके से करवाऊंगा, वहां समझ में आ जाएगा, है ना। तो
वैसे तो 2 एटीपी प्रोड्यूस टोटल हमारा नेट गेन होता था, लेकिन सिर्फ एटीपी के लैंग्वेज में। लेकिन जो NADH निकल रहा है, एक NADH मतलब 3 एटीपी, हमेशा ध्यान रखना। तो टोटल नेट गेन एटीपी ग्लाइकोलिसिस का कितना हुआ? 8। टोटल प्रोड्यूस कितने हुए? 10। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्लियर हुआ? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ग्लाइकोलिसिस क्लियर। चलो अब देखो, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बनता था क्या? ध्यान से देखते चलो। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बनता था पाइरुवेट। एक एक चीज ध्यान से समझते चलना। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पाइरुवेट। कितने पाइरुवेट बनते थे? कितने पाइरुवेट बनते थे भाई? ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था जिसमें थे 6 कार्बन, जिसमें थे 6 कार्बन। पाइरुवेट की बात किया जाए तो पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन, तो 6 से 3 बना, इसका मतलब कितना? 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट बने, ठीक है। अब देखो, एक पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगली जो साइकिल है, जो क्रेब्स साइकिल है, वो पाइरुवेट के साथ नहीं होती है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ होती है। इसीलिए मैंने कहा हर स्टेप याद होगा तभी तुमको समझ में आएगा। इसलिए उन दोनों का रिवीजन हमने पहले करा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन बनता है जब इससे आता है। तो 2 पाइरुवेट, एक पाइरुवेट से बना कितना? एक एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 से बना कितने? 2 एसिटाइल कोएंजाइम है। क्योंकि पाइरुवेट में भी 3 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी 3 कार्बन है। इससे निकलता क्या है? इससे निकलता है NADH। एक पाइरुवेट, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है तो कितने? एक NADH निकलता है। यानी 2 पाइरुवेट से कितना निकला? 2 NADH निकला। कितना? यानी कि पाइरुवेट से, यानी ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल जाने के बीच में एक शंटिंग का काम होता है, एक लिंक होता है, यानी एक ब्रिज का काम करता है। उस ब्रिज में भी जब पाइरुवेट को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जब पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और यहां पे भी हमको प्रोड्यूस होता है 2 NADH। एक NADH मतलब होता है 3 ATP, तो 2 NADH मतलब होगा 6 ATP। कितना? 6 ATP। याद रहे कि जो पाइरुवेट बना साइटोप्लाज्म में, ठीक, और क्रेब्स साइकिल हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल यानी क्रिस्टी में। किसमें हो रही है? क्रिस्टी में, राइट। तो अब क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर वॉल पे, क्रिस्टी में। क्योंकि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करना है, तभी तो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर वो क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है ना, सिट्रेट, जो बाद में फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल कहने का मतलब, अब 2 ATP यहां पे यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म से एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसाने में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डालने में 2 ATP। तो टोटल गेन बात की जाए ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट की तो 4 ATP। कितने? 4, है ना। कितने ATP? 4। अगर प्रोड्यूस कितने हुए उसकी बात की जाए तो प्रोड्यूस हुए 6, प्रोड्यूस हुए 6, लेकिन नेट गेन कितने का हुआ? 4 का। ठीक है, चलो भाई करते कराते अब इन 4 ATP के होते हुए क्रेब्स साइकिल के अंदर आ गए भाई हम। क्रेब्स साइकिल के अंदर, अब क्रेब्स साइकिल में जो जो रिलीज होगा वो सब 2-2 होगा, 2-2 होगा, है ना। 2-2 होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, ये क्रेब्स साइकिल है। कितने NADH? 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH। कितने निकले भाई? 3 NADH और एक GTP। एक GTP मतलब एक ATP। अब देखो आ जाओ यहीं पे, है ना। 3 NADH यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कुल मिला के कह सकते हो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल कितने बार भागेगा? 2 बार भागेगा। भाग रहा है पाइरुवेट भाई, एक पाइरुवेट से एक बार, एक पाइरुवेट से एक बार, और 2 पाइरुवेट हुए ना, तो 2 बार साइकिल चला कि नहीं चला?
तो जो कुछ निकलेगा 2, यानी 3 NaDH एक पायरुवेट से, तो 3 NaDH एक पायरुवेट, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो कितने NaDH हो गए भाई? 6 NaDH हुए कि नहीं हुए? 6 NaDH हुए। तो 6 NaDH और 1 NaDH में 3 ATP, तो 6 3 18, यानी NaDH से निकले 18 ATP। 2 GTP का मतलब 2 ATP, ठीक है। और एक जगह निकल रहा है FADH2, क्या निकल रहा है? FADH2, यानी FADH2 भी कितने होंगे? 2। और हमने क्या कहा? एक FADH2 मतलब 2 ATP, तो 2 FADH2 मतलब 4 ATP। अगर कोई पूछे क्रेब्स साइकिल, इनको जोड़ दो भाई, 18 2 4 कितने हो गए? 24। कोई पूछे क्रेब्स साइकिल से कितने ATP प्रोड्यूस हुए, तो क्या जवाब दोगे? 24 ATP। देखो ये सवाल आप कहोगे कि जब हमने सेकेंड ईयर की क्लास पढ़ाई डी फार्मा की, वहां इतना डिटेल में क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहां पे फिर कोई लेबल नहीं रह जाता, कुछ पूछ लेते हैं, इसलिए कोई पॉइंट अपने को छोड़ना नहीं है, राइट। तो कितने भाई एटीपी क्रेब्स साइकिल से निकलेंगे? 24 एटीपी। अब जोड़ लेते हैं टोटल की कहानी, टोटल की कहानी जोड़ लेते हैं। तो ये पूरा मिटा दें, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। यहां पे कितना? 4। अब देखो ध्यान से, टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ, पहले हम टोटल जोड़ लेते हैं। टोटल एटीपी प्रोड्यूस, टोटल एटीपी, टोटल ग्लाइकोलिसिस से कितना टोटल एटीपी? 10 एटीपी। और पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी? 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी? 24 एटीपी। कितना हो गया भाई? है 26 लिख गया क्या? 24 एटीपी, है ना। तो 24 36 10 40, टोटल एटीपी प्रोड्यूस कितना हुआ? 40। टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ? 40, है ना। अब बात करते हैं नेट गेन कितना, नेट गेन कितना, है ना। तो नेट गेन पे आ जाओ भाई, यहां पे कितने? 2 इन्वेस्ट हो गए थे तो 8 एटीपी, ठीक। यहां पे 2 इन्वेस्ट हो गए, 6 में से 2 इन्वेस्ट हो गए तो कितने बचे भाई? 4 एटीपी। और यहां कितने हैं? यहां 24 है ही है ना। कितने हैं? 8, ये 24 है, ठीक। 24, 8 24 4 12 24, तो टोटल कितने हो गए भाई? 36 एटीपी। कितने हो गए? 36 एटीपी। कितने हो गए? 36 एटीपी एग्जैक्टली नेट गेन होंगे। कितने? 36। अब कहोगे कहीं कहीं पे सर जी 38 लिखे मिलते हैं, हमने 38 देखे हैं। तो 38 38 वहीं पे तुमको देखने को मिलेगा, 38 वहीं देखने को मिलेगा जहां पे ये टोटल ले लेते हैं, जो यूज हुआ, जो संटिंग में यूज हुआ इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम को भेजने वाले एटीपी, अगर ये इसको नहीं रिड्यूस करते तब 38, अदरवाइज 38 का आंकड़ा कहीं भी किसी भी सूरत में फिट नहीं बैठता। हर हाल में कहीं पर भी देखोगे 36 एटीपी, 38 एटीपी वहीं तुमको दिखेगा जहां पे यहां पे लोग क्या करते? सीधा 6 जोड़ देते हैं, जो कंज्यूम हुआ वो शो नहीं करते हैं। जो कंज्यूम हुआ एटीपी वो शो नहीं होता है, उसी कंडीशन पे लोग 38 दिखाते हैं। अगर नेट गेन की बात किया जाए तो 36 एटीपी। हिसाब क्लियर? हिसाब क्लियर, है ना। तो भाई ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी में दो यूज हो जाते हैं, तो 2 वाला हिसाब किताब। उसके बाद अगर NaDH को भी कंज्यूम किया जाए तो 10 एटीपी का गेन, 10 एटीपी निकलते हैं। यस 36। और टोटल की बात की जाए तो 40। टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए? 40। अब जब मैं इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन भी वही कराऊंगा जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ गए। तो वहां पे अब देखो, बढ़िया किताब से पढ़ोगे तो 36 मिलेंगे, बाकी लोकल किताब से पढ़ोगे तो तुमको 38 भी देखने को मिले। 38 की कंडीशन मैंने बता दी, वहां पे जब डीप में जाओगे 38 में तो यही होगा,
यहां जो कंज्यूम होता है वो अक्सर लोग नहीं दिखाते और सीधा सीधा हिसाब किताब 38 का बना देते हैं। इतना क्लियर है ना? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने एटीपी भाई? 36 एटीपी, है ना? यहां तक की बात हो गई। चलो ठीक, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी तुमने कर रखे हैं। हाँ देखो यहां पे 38, एक रिसर्च पेपर में मैंने देखा था किस तरीके से 38 दिखाते हैं। यहां पे नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में 8 ले लिया इन्होंने, है ना, और क्रेब साइकिल में 24 ले लिया, कोई कंफ्यूजन यहां पे है ही नहीं। लेकिन जो संटिंग वाला है पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, सीधा सीधा यहां पे इन्होंने 6 ले लिया है। सीधा सना वही बता रहा हूं कैसे लिया है उन्होंने, है ना, सीधा सीधा 6 ले लिया है और मिला के हो जाता है 38। मिला के बताता रहा हूं 38 कैसे होता है, यही कहानी तो बता रहा हूं तुम्हारे जो 38 बताते हैं। 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के लिए तुम क्लियर हो, 24 एटीपी क्रेब साइकिल, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन सिर्फ यही होता है जो संटिंग में 6 है ना, जब 6 के 6 जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दिखाओगे भाई ये ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, खुद दिमाग लगाओ। ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। क्रेब साइकिल कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मैट्रिक्स में हो रही है। तो साइटोप्लाज्म से इनर मैट्रिक्स में जाने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो तो घटाना पड़ेगा ना भाई। जैसे घटाओगे ये 4 हो जाएगा, जब 4 के साथ जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने तुमको 38 और 36 दोनों की कहानी बता दी कि दोनों किस कंडीशन में होते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या करना है। क्लियर? 38 कैसे होगा, 36 कैसे होगा, दोनों टोटल कितना प्रोड्यूस होगा वो भी बता दिया। अब बाकी जैसा सवाल आता है उस तरीके से तुम फ्री हो, कहने वाला तुम्हें अब अंदर की चीज तुमको पता चल गई है ना, कि अगर कोई 38 बोलता है तो तुम उससे डीपली बहस कर सकते हो कि वो 38 कैसे हुआ। ठीक, और कोई 36 बोलता है तो तुम्हारे पास उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि 36 कैसे हुआ। मैंने क्या कहा? मेरे हिसाब से 36 करेक्ट आंसर है, 36। लेकिन अगर 36 का ऑप्शन नहीं वहां पे दिखाता है, उस भाई जिस एग्जामिनर ने पढ़ाया, मान लिया पेपर बनाया है, उसने 36 नहीं, यहाँ पे 2 एटीपी नहीं घटाए, तो वो ऑप्शन में 36 फिर देगा भी नहीं। तो फिर क्या देगा? 38 तो 38 पे टिक कर देना, और 36 आए तो 36 पे टिक कर देना। अगर दोनों आता है तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन 36 है। अब कोई समस्या हो तो बताओ। सारी की सारी कहानी, मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन होने के चांस हैं। जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो एक बार फिर से पलट के वीडियो देख लेना। क्लियर? श्रद्धा तुम लेट तो हो गए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने मिस कर दिया है, ये जान लो। इससे एक क्वेश्चन 100% बनता है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कहने का मतलब